पवित्र आत्मा हमारे बीच में उसका हालेलुया वचन को हमारे अंदर प्रार्थना की आत्मा, प्रार्थना के विषय के लिए, प्रार्थना की अभिषेक हमारे अंदर बढ़ने के लिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। प्रार्थना हालेलुया करेंगे तो सब परिस्थिति बदल जाता है। प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर की दया में हम आगे बढ़ता है। प्रार्थना करेंगे तो ज्ञान हमारे अंदर से ज्ञान, हालेलुया, ज्ञान की बात आता है। प्रार्थना करेंगे तो बड़े बड़े चमत्कार कार्य करने के लिए भी हमको हिम्मत मिलता है। प्रार्थना करेंगे तो हालेलुया प्रभु के लिए खड़े होने के लिए शक्ति मिलता है। प्रार्थना करेंगे तो हालेलुया हम जो सोचता है हालेलुया केवल हमारा सोच में रहते नहीं, हमारा सोच विचार बाहर आता है। हालेलुया जैसा हम सोचते हैं हालेलुया हमारा सोच विचार के अनुसार और इससे बढ़कर कार्य होता है। हालेलुया प्रार्थना करने वजह से। हालेलुया स्तोत्रम। देखिए एक बार एस्तेर बुक में हम खोलेंगे तो एस्तेर पुस्तक में से ऐसे बात हालेलुया लिखा गया है। एक बार देखेंगे एस्तेर पुस्तक 2 अध्याय खोलेंगे। एस्तेर पुस्तक में 2 अध्याय। एस्तेर पुस्तक में एस्तेर का प्रार्थना, एस्तेर रानी होने के बाद कोई प्रार्थना किया है, वो प्रार्थना को हम देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एस्तेर का प्रार्थना एक बार देखेंगे। एस्तेर ने उपवास प्रार्थना कैसे किया है, वैसे ही प्रार्थना एस्तेर पुस्तक में 4 का 16 हेलो 4 अध्याय में 16 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। तो जाकर शूशान के यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों के सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। हालेलुया प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए यहाँ इस तरह की रानी है, रानी हालेलुया प्रार्थना करने के लिए बोल रही, आप लोग प्रार्थना करो मेरे लिए, मैं भी प्रार्थना करता हूँ। उपवास प्रार्थना करेंगे 3 दिन। उपवास प्रार्थना में कुछ भी नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं पिएंगे। ऐसा 3 दिन के लिए उपवास प्रार्थना एस्तेर ने प्रकट किया है। वो प्रार्थना के द्वारा मामूल प्रार्थना भी नहीं है, उपवास की प्रार्थना रानी ने किया है। रानी करते समय परिस्थिति पूरा उस समय में जो परिस्थिति है, जो दुख की घटना है, प्रॉब्लम्स है, सारे बंधन है, परमेश्वर ने हालेलुया बदल किया है। हालेलुया परमेश्वर ने बदल दिया है, परमेश्वर ने चेंज किया है। हालेलुया सच में पिता परमेश्वर की उपस्थिति में जिंदा परमेश्वर के सामने प्रार्थना वजह से नहीं होगा है तो उपवास प्रार्थना करेंगे। फिलहाल उपवास प्रार्थना करना मुश्किल है तो दिन में हालेलुया हालेलुया दिन में एक बार भी छोड़ सकते, ऐसा प्रार्थना भी कर सकता है। हालेलुया हालेलुया कैसे भी हम प्रार्थना करते, नॉर्मल प्रेयर बोलो, विश्वास प्रार्थना बोलो और हालेलुया उपवास की प्रार्थना बोलो, कोई भी जिंदा परमेश्वर की सामने हम करेंगे तो परिस्थिति बदल जाता है। कैसे परिस्थिति बदल जाता है। पहले हालेलुया रानी का अंदर प्रभु ने हिम्मत दे दिया है, राजा के सामने जाने के लिए प्रभु ने हिम्मत दे दिया, राजा के सामने जाके बात करने के लिए प्रभु ने रानी को हिम्मत दे दिया। देखिए राजा हालेलुया 30 दिन से हालेलुया 30 दिन से 30 दिन से हालेलुया 30 दिनों से रानी को नहीं बुलाया, रानी राजा के सामने नहीं गया। कोई भी हालेलुया राजा बिना बुलाना से हालेलुया राजा के सामने कोई भी जाएगा तो मर जाएगा। हालेलुया राजा के सामने जाएंगे तो राजा को इच्छा है तो
राजा को इच्छा ही तो बात करेगा, राजा को इच्छा नहीं है तो दंड देगा, मरण शिक्षा देगा। हालेलुया। इसलिए राजा बुलाएंगे तो आना चाहिए। हालेलुया। राजा नहीं बुलाएंगे तो नहीं आना चाहिए उसके सामने। लेकिन एस्तेर को 30 दिन हो गया, राजा नहीं बुलाया। हालेलुया। अभी हालेलुया रानी राजा के सामने बात करने के लिए जाएंगे तो हालेलुया राजा को हालेलुया मार डालेगा, मालूम नहीं है, दया से बात करेगा, मालूम नहीं है। ऐसा परिस्थिति है क्योंकि रानी का ऊपर और रानी का जो हालेलुया रानी का जाति लोगों के ऊपर एक हालेलुया गलत मरण शिक्षा, मतलब मृत्यु की एक बात आ गया है, शासन आ गया है राजा से। और राजा को भी मालूम नहीं है, ऐसा राजा से एक शासन आ गया है। राजा का पास मंत्री ने एक चीटिंग करके ऐसा एक शासन आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। राजा के शासन क्या है? रानी मरना चाहिए और रानी का साथ जो लोग है यहूदी लोग, वो लोग भी मरना चाहिए। ऐसा शासन आ गया है, आज्ञा आ गया है राजा से ऑलरेडी। तो ये बात राजा को मालूम नहीं है, सिर्फ ये बात मंत्री को मालूम है। लेकिन उस समय में हालेलुया रानी ने राजा के सामने जाने के लिए हिम्मत के लिए प्रार्थना किया है। सच में 3 डेज प्रार्थना, 3 दिन का प्रार्थना की वजह से बहुत हिम्मत आया है राजा के सामने जाने के लिए। सच में हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे जीवन में हिम्मत आता है। सच में हालेलुया हमारा अंदर बहुत बड़ा बड़ा कार्य करने के लिए, बहुत अद्भुत कार्य करने के लिए बहुत हम सोचते हैं, बड़ा बड़ा कार्य सोचते हैं, लेकिन करने में, आगे बढ़ने में कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इसलिए पीछे प्रार्थना करेंगे तो हालेलुया प्रभु के लिए हालेलुया साहस कार्य करने के लिए, बड़े चमत्कार कार्य करने के लिए, हालेलुया बहुत कार्य करने के लिए हमारे जीवन में पूरी होता है। विलियम कैरी एक बात हमेशा एक ही बात बोलता है। विलियम कैरी बहुत अच्छा भक्त है, हमेशा यही बात करता है, परमेश्वर से बड़े बड़े कार्य को एक्सपेक्ट करो, इंतजार करो। परमेश्वर से हालेलुया बड़े बड़े कार्य होने के लिए इंतजार करो, वैसे ही बड़े बड़े कार्य करने के लिए कदम रखो। ऐसा हमेशा ये बात विलियम कैरी स्लोगन है। हालेलुया हमेशा यही बात बोलते हैं। लेकिन ये बात हम भी आसान से बोल सकता है, लेकिन ये बात हमारे जीवन में पूरी होना चाहिए तो परमेश्वर की सहायता के द्वारा प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। एस्तेर का मन में हालेलुया मैं बचना चाहिए, मेरा जाति लोग भी बचना चाहिए, ऐसा एक बात है। हालेलुया सोच विचार है, लेकिन वो सोच विचार हालेलुया कदम रखने के लिए हिम्मत चाहिए। वो हिम्मत के लिए पर हालेलुया प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना किया है। हालेलुया परमेश्वर की सामने प्रार्थना किया है। हालेलुया रिबा कराबा लगादाना रिगादाना। इसलिए हमारा जीवन में बड़े चमत्कार होने के लिए, हमारे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होने के लिए हालेलुया जैसा हमने एक आइडिया निर्णय किया है, हमारा माइंड में एक बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ आइडिया आएंगे तो, हमारा माइंड में कुछ सोच विचार आएंगे तो ऐसा करेंगे तो अच्छा बात है, मैं ऐसा शुरू करेंगे तो बिजनेस अच्छा बात है, मैं ऐसा करेंगे तो अच्छा बात है, ऐसा निर्णय आएंगे तो वो निर्णय हालेलुया अनुसार हम करना चाहिए, तो हम प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया एस्तेर का मन में निर्णय आया, एक निर्णय आया राजा के सामने मैं जाऊंगी। हालेलुया और निर्णय हालेलुया निर्णय करने के लिए हिम्मत, बहुत हिम्मत चाहिए। हिम्मत कैसे आता है? प्रार्थना के द्वारा आता है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया वो प्रार्थना के द्वारा बाइबल में बहुत लोगों को हालेलुया मोसेस को सेवा करने के लिए शक्ति नहीं है, प्रार्थना के द्वारा मोसेस को बात करने के लिए शक्ति मिल गया। यहोशुआ को तो छोटा राजा है, यहोशापात और छोटा राज है, पूरा कनान देश में युद्ध करने के लिए हिम्मत मिल गया है प्रार्थना के द्वारा। सलोमन को राज्य चलाने के लिए ताकत नहीं है, परमेश्वर से ज्ञान के लिए प्रार्थना किया। दाऊद को युद्ध करने के लिए ताकत नहीं है, हर युद्ध के हर प्रकार के युद्ध के सामने जाते पहले परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया है। हालेलुया 4 कुष्ठी रोगी लोगों को हालेलुया आगे बढ़ने के लिए हालेलुया सोच विचार नहीं है, हालेलुया आगे बढ़ने के लिए गया है, उसके पीछे प्रार्थना हुआ है। हालेलुया हालेलुया हाँ वैसे ही चेले लोग, यीशु मसीह का चेले लोग भी सेवा करने के लिए ताकत नहीं है,
लेकिन सेवा शुरुआत समय में हालेलुया प्रार्थना किया है। हालेलुया दानियल भी, हालेलुया दानियल फ्रेंड्स भी, हालेलुया दानियल भी राजा को हालेलुया सपना बोलने के पहले ही प्रार्थना किया है। हालेलुया इसलिए बहुत बहुत हालेलुया कार्य हमारे जीवन में होने के लिए हमारा अंदर मन में रहेगी तो फायदा नहीं है, सोच विचार में रहेगी तो फायदा नहीं है। मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, हालेलुया मैं ऐसा पढ़ाई करता हूं, मैं डॉक्टर बन जाता हूं, इंजीनियरिंग बन जाता हूं, मेरा एम यही है, मेरा एम यही है, इस सब बोलने की वजह से फायदा नहीं। लेकिन हालेलुया इसके लिए हिम्मत चाहिए, कदम रखने के अनुभव चाहिए, आगे बढ़ने के लिए ताकत चाहिए। इसके लिए प्रार्थना करेंगे तो एस्तेर जैसा राजा के सामने गया है वैसा ही हमको हालेलुया हिम्मत मिलता है। दूसरा बात है ज्ञान मिलता है। हालेलुया हालेलुया ज्ञान, हाले एस्तेर ने राजा के सामने जैसा बात किया है ज्ञान से बात किया है। हालेलुया देखो राजा के सामने कैसे बात किया है एस्तेर ने। हालेलुया राजा को हालेलुया भोजन भोजन है तो बहुत प्रीति है। हालेलुया इसलिए राजा के सामने एस्तेर ने जाके भोजन के लिए बुलाया। राजा ने बोला है एस्तेर से आपको क्या चाहिए? मेरा राज्य में आधा राज्य, आधा प्रॉपर्टी आपको चाहिए क्या? लेकिन तुरंत एस्तेर ने एक बात बोला है, राजा पहले मेरे साथ एक दिन खाना के लिए आइए, आपका उपस्थिति चाहिए। ऐसा एक ज्ञान के साथ बात किया है, वो बहुत अच्छा लगा है। हालेलुया देखिए हमारा बातों की वजह से हमको हालेलुया सक्सेस आता है। ज्ञान की बातों के द्वारा हम आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह है। ज्ञान की बात हम कैसे बात करता है, हमारा मुंह से ज्ञान की बात आना चाहिए तो प्रार्थना करना चाहिए। एस्तेर जैसा प्रार्थना किया है वैसे ही हम प्रार्थना करेंगे तो हमारा मुंह से एक नदी की जैसा ज्ञान की बात आता है। हमारा काम की जगह में, बिजनेस की जगह में, हालेलुया हालेलुया कहाँ भी हालेलुया, ओ पढ़ाई की जगह में भी हालेलुया, ओ बुद्धि की बात बोलने के लिए, बुद्धि के अनुसार हम चलने के लिए, बुद्धि के अनुसार काम करने के लिए, बुद्धि के अनुसार हालेलुया निर्णय करने के लिए पीछे प्रार्थना करने के अनुभव हालेलुया रहना चाहिए। हालेलुया एस्तेर ने 3 दिन प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद राजा के सामने बुद्धि के साथ बात कर रहा है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दानियल भी बुद्धि के साथ कैसे बात किया है, जोसेफ भी फरो के सामने बुद्धि के साथ कैसे बात किया है। हालेलुया इस्राएल लोग ने हर युद्ध के सामने, युद्ध की पहले प्रार्थना करके युद्ध में कदम रखा है, बुद्धि के साथ युद्ध किया है, इसलिए जय पाया है। हालेलुया इसलिए हमारा जीवन में हालेलुया बुद्धि के साथ बोलने के लिए, बुद्धि के साथ काम करने के लिए प्रार्थना का साथ एवरीडे हालेलुया मॉर्निंग प्रार्थना का साथ हमारा काम में कदम रखेंगे तो हालेलुया वो बुद्धि के साथ काम करने के लिए अनुग्रह मिलता है। हालेलुया सच में एस्तेर प्रार्थना बिना प्रार्थना करके सामने राजा के सामने जाएंगे तो हालेलुया बुद्धि के साथ बात करने वाला नहीं है। एस्तेर का मुंह से आया हुआ खाने के लिए बुलाया एस्तेर ने, वो बातों की वजह से राजा ने बहुत खुश हो गया। दूसरा दिन भी हालेलुया, दूसरा दिन भी राजा ने हालेलुया खाना के लिए आया है, खाना किया है एस्तेर रानी का साथ। हालेलुया दूसरा दिन भी राजा ने बोला है, रानी क्या चाहिए आपको, बोलो मेरा राज्य में आधा राज्य आपको चाहिए क्या? दूसरा दिन भी रानी ने बोला है, राजा और एक दिन खाना खाइए मेरा साथ। हालेलुया खाना खाइए, मैं जो दे रहा हूं वो खाना आप ले लीजिए। हालेलुया ऐसा बुलाए, राजा को बहुत पसंद हो गया है। हालेलुया देखिए इतना ज्ञान से बात किया। हालेलुया ज्ञान से हम बात करना चाहिए, हर परिस्थिति के सामने हम ज्ञान से बात करना चाहिए। यह अनुग्रह कैसे मिलता है? हमारा परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रार्थना करते समय ज्ञान से बात करने के लिए अनुभव मिलता है। हालेलुया सच में ज्ञान से बात किया है। कैसे बात किया है? राजा के सामने, राजा जी मैं मरने वाला हूं, मेरा वंश की लोग भी मरने वाला है, राजा दया करो, मैं मरने वाला हूं, मेरा वंश में लोग भी मरने वाला है, मेरा जाति का लोग भी मरने वाला है। एक दुश्मन ने ऐसा हमारे ऊपर प्लान किया है। तुरंत राजा को गुस्सा आया, कौन है दुश्मन? आपका पास में, आपका बाजू में खड़ा हुआ ये हामान मंत्री है। तुरंत राजा ने क्या किया, वो मंत्री को हालेलुया फांसी करने के लिए आज्ञा दिया है। हालेलुया फांसी करने के लिए, फांसी करने के लिए आज्ञा दिया है। हालेलुया देखिए उपवास प्रार्थना सब परिस्थिति को चेंज किया। दुष्ट मंत्री को हालेलुया राजा ने निकाल दिया है। शैतान कार्य
भाग जाता है, शैतान कार्य बंद हो जाता है, शैतान कार्य पीछे जाता है। हालेलुया। फासली मतलब क्या? ये मरना, मृत्यु। हालेलुया। मतलब मृत्यु हो गया व्यक्ति फिर से जिलाएगा क्या? नहीं, मृत्यु हो गया व्यक्ति सदाकाल मृत्यु हो जाएगा। इसलिए उपवास की प्रार्थना, उपवास की प्रार्थना करेंगे तो परमानेंट डिलीवरेंस मिलता है। हालेलुया। ओ शैतान भाग जाता है, शैतान के कार्य बंद हो जाता है। बाद में हमको स्टोरी मालूम है एस्तेर का। हालेलुया। मर्दकाई। हालेलुया। एस्तेर का चाचा गेट वॉचमैन है। वो गेट वॉचमैन को हालेलुया हाँ राजा ने मंत्री पोस्ट दे दिया है। हालेलुया। एस्तेर का चाचा मंत्री पोस्ट में आ गया। देखिए हालेलुया, सब परिस्थिति चेंज हो गया, शैतान की कार्य बंद हो गया, परमेश्वर की प्लान शुरू हो गया। प्रार्थना करेंगे तो शैतान की कार्य बंद हो जाता है, परमेश्वर की प्लान शुरू हो जाता है। इसलिए आप प्रार्थना कभी भी बंद नहीं करना। हालेलुया। एक दिन खाना छोड़ेंगे तो चलेगा, अच्छा बात है, लेकिन हालेलुया प्रार्थना को नहीं छोड़ेंगे हम लोग। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रार्थना करना, हालेलुया, आगे बढ़ेंगे तो, अब उपवास की प्रार्थना भी करना आगे बढ़ेंगे तो शैतान कार्य बंद हो जाता है, परमेश्वर की प्लान हमारे जीवन में शुरू हो जाता है। हालेलुया। ये राजा ने पहले को क्रोध है, बहुत क्रोध है। राजा ने हालेलुया प्रेम से बात करने के लिए चेंज हो गया है, वातावरण बदल हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हामान डर गया, हामान ने पीछे चले गया, हामान फसली हो गया है। हालेलुया। फांसी हो गया है। हालेलुया। देखिए हमको डराने वाला शैतान को, हालेलुया, हमको डर देने के लिए हमारा आदमी यही एक हथियार दे दिया परमेश्वर ने, वो प्रार्थना है। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे सब परिस्थिति बदल हो जाता है। आपको मालूम है इस्राएल लोग पहले दुखी था, अभी बाद में पुरीम हालेलुया फेस्टिवल किया है, दुख सेलिब्रेशन बन गया है। हालेलुया। एक फेस्टिवल बन गया है। हमारा जीवन में दुख, पूरा दुख चले जाएगा, आनंद की त्योहार आएगा, आनंद की त्योहार आएगा। ये कैसे आता है? प्रार्थना के द्वारा आता है। हालेलुया। प्रार्थना करने वाला जीवन में दुख चले जाता है, आनंद की त्योहार आता है। हालेलुया। पुरीम त्योहार आया है, अभी भी पुरीम त्योहार इस्राएल लोग कर रहा है। देखिए प्रार्थना के बाद में हालेलुया सिर्फ एक दिन आनंद देने वाला नहीं है परमेश्वर। हालेलुया। सालों के साल, हर साल पुरीम फेस्टिवल प्रार्थना करने वजह से हमेशा आनंद मिलता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दुख आएगा तो एक ही बार आता है, लेकिन दुख होने चले जाने के बाद आनंद हमेशा मिलता है प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे, कभी भी मेरा मन नहीं है ऐसा नहीं बोलेंगे, प्रार्थना करने के लिए मन नहीं है ऐसा नहीं बोलेंगे, प्रार्थना करके हम आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना का अभिषेक, प्रार्थना करने के लिए मन, प्रार्थना करने के लिए हालेलुया आत्मा में फायर सबको यीशु मसीह नाम में पवित्र आत्मा दे रहा है। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। जितना लोग ये आवाज सुन रहा है उतना लोगों को अंदर डेली, हर दिन यीशु से, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए अभिषेक में आगे बढ़े। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। सारी महिमा आपको मिले पापा, सारी महिमा आपको मिले पापा, इन जीसस नेम। आमीन आमीन।